सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। इस वाली वीडियो में मैं आपको आगे वाले टॉपिक्स कंप्लीट कराऊंगा शेयर्स के। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि शेयर कितने तरीके से पेमेंट आ सकती है शेयर की हमारे पास, विच इज एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। फिर हमने देखा पार पे कैसे इशू होते हैं शेयर्स, प्रीमियम पे कैसे इशू होते हैं शेयर्स, और साथ में हमने देखा एक टॉपिक प्रो राटा का। ठीक है, मैंने आपसे बोला था मैं सिर्फ टॉपिक्स कंप्लीट कराऊंगा, आगे की जो भी चीजें हैं वो सब आपको स्वयं को करनी पड़ेगी, आपको खुद से करने पड़ेंगे सारे क्वेश्चंस, सारी चीजें। अगर कोई डाउट आता है यू कैन आस्क मी। आज इसके आगे वाले टॉपिक्स अपन कंप्लीट करेंगे, जैसे कि सर कॉल इन अरियर क्या होते हैं, कॉल्स इन एडवांस क्या होते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज बैलेंस शीट पढ़ाऊंगा। ज्यादातर 3 नंबर में ये आ जाता है बैलेंस शीट बनाने को, और अगर हो सकेगा तो इसी चैप्टर में मैं कैश, इसी टॉपिक में मैं कैश कंसीडरेशन भी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो आज अपन ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। बात करें सबसे पहला टॉपिक, कॉल इन एडवांस एंड कॉल इन अरियर। ये कॉल इन एडवांस, कॉल इन अरियर, ये टॉपिक क्या है सर? इसको अपन एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि सपोज मान के चलो एक कंपनी ने इशू करे 1000 शेयर्स। ठीक है, पूरे ही शेयर सब्सक्राइब हो गए। 10 रुपए का एक शेयर था जो हमें मिलना था इस तारीख से 2/3/2/3। 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 3 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, इस टाइप से हमें पैसा मिलना था। हाउ सर? एक बंदा था जिसके पास इस 1000 में से 100 शेयर थे। ठीक, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। उस बंदे ने जिसके पास 100 शेयर थे, एप्लीकेशन मनी तो दिया लेकिन अलॉटमेंट मनी भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया और सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी नहीं दिया सर। ठीक है, तो ये केस क्या कहलाएगा? ये केस कहलाएगा कॉल इन अरियर का, कि जब कॉल्स हमने मांगे उस समय क्या आया? अरियर आया, वो हमें पैसा नहीं दे पाया। तब क्या होगा सर? उस समय पर एंट्रीज जो डलाती हैं वो कुछ इस प्रकार से डलाएंगे। हमारी पहली एंट्री तो सेम टू सेम है ना, एप्लीकेशन की एंट्री क्या डलाती थी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन, और दूसरा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। ठीक है सर, ये हम समझ गए। ये तो एंट्री सेम टू सेम डलाएगी, कितने? 1000 इंटू 2 सर, 2000 इसकी, 2000 इसकी, 2000 इसकी और 2000 इसकी। बेटा ये पूरे पूरे लिखना है ना, ये जैसे मैं के लिखता हूँ वैसे नहीं लिखना, मैं जल्दी जल्दी पढ़ाने के लिए समझा रहा हूँ। फिर आते हैं सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री क्या की डलाती है? अलॉटमेंट की शेयर, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और दूसरा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर क्या यही एंट्री डलाएगी? नहीं, ड्यू की एंट्री तो वही डलाएगी। ड्यू कितने रुपए? 1000 इंटू 3 सर, 3000 रुपए ड्यू है। लेकिन क्या पूरा पे हुआ है? नहीं हुआ। कितना नहीं पे हुआ सर? एक बंदा था जिसके पास 100 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, मतलब 100 इंटू 3, 300 रुपए हमें कम मिले। ठीक है, तो उस समय क्या करना? उस समय लिखना टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक, अकाउंट। तो यहां अब जो शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट यहां लिखा है वही शेयर अलॉटमेंट यहां लिख दो पहले, तो टेंशन फ्री हो गए। ठीक है सर, बात खत्म हो गई। ये वहां दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं तो बता देना मेरे को। बैंक अकाउंट डेबिट इधर आएगा, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट। क्या आया है यहाँ पे? कॉल इन अरियर आया। कितने रुपए का? 300 रुपए का। तो कितने रुपए हमें बैंक से मिले होंगे? 2700 रुपए हमें बैंक से मिले होंगे। दैट इज नोन एज कॉल इन अरियर। सेम विद दिस फर्स्ट कॉल, अगर वो वहां नहीं दिख रहा हो तो मैं यहां लिख दे रहा हूं फर्स्ट कॉल की एंट्री है ना, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री तो सेम टू सेम डलाएगी। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने? 1000 इंटू 2 विच इज 2000,
है ना, ये तो डला गई। सेकंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है सर 2000 रुपए। क्या पूरे पैसे मिले हैं? नहीं सर, एक बंदा था जिसके पास 100 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया था। मतलब कितने रुपए नहीं दिए थे? 100 into 2 200 रुपीज नहीं दिए थे। तो कितने मिले होंगे सर? 1800 रुपए आए होंगे। तो ये जो 200 रुपए नहीं मिले ये क्या कहलाएगा? कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट। देखो यहाँ भी कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट, यहाँ भी कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट, ठीक है। सेम विद सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री भी सेम टू सेम डलाएगी। वहां पे भी कॉल इन अरियर में कितना रुपए चले जाएगा? 100 into 3 300 रुपीज कॉल इन अरियर में चला जाएगा। ये समझ आया कॉल इन अरियर? और आसान तरीके से समझा दे रहा हूं, ध्यान रखना। कॉल इन अरियर हमेशा पेमेंट की एंट्री पे डलाता है, ठीक है। पहली चीज देखो यहाँ पे हमेशा पेमेंट की एंट्री पे डला रहा है, इस पे भी और तीसरी वाली अगर एंट्री डालता उस पे भी पेमेंट की एंट्री पे डलाता है। दूसरा कहां डलाता है? डेबिट साइड डलाता है। क्या नाम से? कॉल इन अरियर के नाम से, ठीक है। सिंपल, आ गई बात समझ में अच्छे से? दैट इज नोन एज कॉल इन अरियर के क्वेश्चंस। बहुत अच्छे से समझाया ये वाला टॉपिक। कॉल इन अरियर कहां आते हैं? कॉल इन अरियर आते हैं सर पेमेंट वाली एंट्री में डेबिट साइड, ठीक है। देखो अपन ने यहाँ भी पेमेंट वाली एंट्री में डेबिट साइड लिखा कॉल इन अरियर करके, यहाँ भी पेमेंट वाली एंट्री में डेबिट साइड लिखा कॉल इन अरियर करके। जितना अमाउंट है उसमें से जो अमाउंट नहीं मिला वो कॉल इन अरियर में डाल देना। तो ऑफ कोर्स सी बात है बाकी का अमाउंट कैसे मिला होगा? बैंक से मिला होगा, ठीक है। दैट इज नोन एज कॉल इन अरियर। अब आते हैं हमारे सेकंड टॉपिक कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस क्या होता है सर? कॉल इन एडवांस मतलब सपोज मान के चलो यही फॉर्मेट है पूरा। सामने वाले ने हमें एप्लीकेशन मनी भी दी, अलॉटमेंट मनी भी दिया, और फर्स्ट कॉल के ही समय फर्स्ट कॉल तो दिया ही दिया, साथ में सेकंड कॉल का पैसा भी दे दिया। उसमें बोला यार तुम हर महीने आ जाते हो मेरे को परेशान करने, तुम तो एक काम करो फर्स्ट कॉल पे ही सेकंड कॉल का भी पैसा लेके जाओ। तो एडवांस में दे दिया उसने तो पैसा, बैंक में एडवांस में पैसा आया होगा हमारे पास, तब क्या होगा? अब यहाँ पे देखो, यहाँ कॉल इन अरियर में अपन सिंगल एंट्री डाल के खत्म कर दे रहे हैं। यहाँ पे अब 2 बार एंट्री डलाएगी, एक कॉल इन एडवांस डलाएगी डेबिट में, एक कॉल इन एडवांस डलाएगा क्रेडिट में, ठीक है। ये समझने वाली। चलो एक एक करके एंट्रीज डालना चालू करते हैं। ये 2 एंट्रीज तो आप डाल लोगे, है ना, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। कितने 2000 इसमें और 3000 इसमें। ये एंट्रीज तो डला जाएंगे। मैं डायरेक्ट फर्स्ट कॉल से चालू करता हूं। फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या डलाएगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और दूसरा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है सर। शेयर फर्स्ट कॉल में कितना अमाउंट ड्यू है? ड्यू बताओ, 1000 into 2 2000 रुपए ड्यू है सर, ठीक है। और हमें एक बंदा था जिसके पास 100 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल का मनी तो दिया ही दिया, लेकिन साथ में सेकंड कॉल का अमाउंट भी दे दिया। तो 100 into 3 300 रुपए ज्यादा दिए उसने। तो हमारे बैंक अकाउंट में कितना लिखाएंगे हम? 2300 2300 रुपए आ गया बैंक अकाउंट। और फर्स्ट कॉल का अमाउंट आना कितना था? 2000 रुपए आना था सर। जो अमाउंट यहाँ लिखा वही अमाउंट यहाँ आएगा। 300 रुपए ज्यादा आया, किस तरफ ज्यादा आया? क्रेडिट तरफ ज्यादा आया। 300 रुपए ये क्या कहलाएगा? टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। आ गया समझ में? जैसे कॉल इन अरियर पेमेंट साइड में डेबिट तरफ आता है, ऐसे ही कॉल इन एडवांस पेमेंट साइड पे पेमेंट की एंट्री में क्रेडिट साइड आएगा। पहले क्रेडिट साइड आएगा। अब दूसरी एंट्री डालें सेकंड कॉल की, क्योंकि इसने कॉल इन एडवांस दे चुका है ना, तो वहां पे अमाउंट कम आएगा अपने पास, वहां एडजस्ट करना पड़ेगा इस अमाउंट को, ठीक है। यहाँ पे कायदे से खत्म हो जानी चाहिए एंट्री, बट एडजस्टमेंट की एंट्री भी हम डालते हैं। तो लिखो भैया उसकी भी एंट्री, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट सर? 1000 into 3 3000, ठीक है, लिख लिया। दूसरा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। कितना सर? 3000।
क्या पूरा 3,000 रुपए मिला हुआ है बैंक से? नहीं मिलेगा ना भैया, 300 रुपए तो कॉल इन एडवांस के थे ना। तो पहले कॉल इन एडवांस क्रेडिट होगा और बाद में कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट होगा। कितने रुपए से? 300 रुपए से। तो अब बैंक अकाउंट से कितना पैसा मिलेगा हमें? 2700 रुपए मिला होगा। आ गई बात समझ में? अब देखो कॉल इन एडवांस पहले कहां गया? क्रेडिट में गया, फिर डेबिट में। तो ध्यान रखना कॉल इन एडवांस की दो एंट्री डलाती है, पहले पेमेंट साइड में क्रेडिट तरफ और फिर उसकी एडजस्टिंग एंट्री में पेमेंट साइड में डेबिट तरफ। आ गई बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अब अच्छे से समझ आ गया? बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं इसके क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको स्वयं को करने हैं। कई बार क्वेश्चंस अटेंड करने के लिए वो कॉल इन एडवांस और कॉल इन अरियर एक ही क्वेश्चन में दे देगा आपको, तो वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज कॉल इन एडवांस की एंट्रीज एंड कॉल इन अरियर की एंट्रीज। अच्छे से समझ आई? बहुत अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं रहा? ठीक है, आगे बढ़े। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था इट इज कैश कंसीडरेशन। कैश कंसीडरेशन क्या होता है सर? कैश कंसीडरेशन इज बेसिकली जब हम शेयर्स को इशू करते हैं अदर देन कैश, मतलब मेरे को किसी को कैश में पेमेंट करनी थी, बस कैश में पेमेंट ना करते हुए मैंने उसको काय में पेमेंट कर दी? शेयर्स में पेमेंट कर दी। दैट इज नोन एज कैश कंसीडरेशन। तो सर कैश कंसीडरेशन की कुछ अलग एंट्री चलाती है? बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान इजी एंट्रीज। 4 टॉपिक्स है उसमें। कैश कंसीडरेशन में सबसे पहला इशू टू प्रमोटर, इशू टू अंडरराइटर, इशू फॉर परचेज ऑफ असेट एंड इशू फॉर परचेज ऑफ बिजनेस। ये हालांकि दो के ग्रुप में अलग अलग टॉपिक्स हैं पूरे, बट मैं क्योंकि मेरे को जल्दी कंप्लीट कराना है कोर्स, तो मैं एक ही टॉपिक में ये चारों एंट्रीज करा रहा हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल, बहुत आसान एंट्रीज, बिल्कुल बेस कंप्लीट करा दूंगा। आगे क्वेश्चंस आपको स्वयं को करने हैं, बार बार बोलता जा रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इट इज इशू ऑफ शेयर टू द इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश कंसीडरेशन। इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश कंसीडरेशन में हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर। प्रमोटर को जब हम शेयर इशू करते हैं तब क्या होता है? अंडरराइटर को जब हम शेयर इशू करते हैं तब क्या होता है? जब हम असेट खरीदते हैं तब कैसी एंट्री डलाती है, और जब हम बिजनेस खरीदते हैं तब कौन सी एंट्रीज डलाती है। बात करें सबसे पहले इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर, तो इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर अकाउंट और प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस कर देते हैं अपन इसको, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर अकाउंट और प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री डलाती है। क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको लिखा हुआ आएगा क्या? इसका अमाउंट, ठीक। सेम विद अंडरराइटर आल्सो। अंडरराइटर क्या है? अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर अकाउंट और दूसरा अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ भी वो अमाउंट जो है वो ऑलरेडी गिवन होंगे सारे टॉपिक्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही एंट्रीज डला रहे हैं, 2 इसमें और 2 इसमें। कई बार ये 3 या 4 मार्क्स में आ जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। आपने शेयर इशू करे, सपोज मान लेते हैं आपने 1000 शेयर इशू करे, 100 रुपए का एक टू द अंडरराइटर, तो 1000 शेयर 100 रुपए का एक कितना हो गया? 1000 into 100 which is 1 लाख रुपीस। तो 1 लाख यहाँ पर, 1 लाख यहाँ पर, 1 लाख यहाँ पर, 1 लाख ही यहाँ पर। सिंपल क्वेश्चन आएगा, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इन टॉपिक्स में, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सेकेंड टॉपिक की बात करें, सेम विद अंडरराइटर आल्सो एंड सेम विद प्रमोटर आल्सो, ठीक है। बस एंट्रीज आपको याद रखनी पड़ेगी। उन 8 एंट्रीज के अलावा साथ में अगर आप प्रो राटा और
कॉल इन अरियर, कॉल इन एडवांस की अगर आप एंट्रीज देखो तो उसमें तो छोटी छोटी 2-3 ही हेडिंग्स चेंज हुई हैं। ये कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जो आपको अलग से याद करनी पड़ेगी। सेम में इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर द परचेज कंसीडरेशन, परचेज ऑफ असेट्स। परचेज ऑफ असेट्स की बात करें तो आएगा क्या सर, असेट्स आएंगे। तो असेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर कौन, वो बंदा जिसने असेट्स बेचे होंगे। जैसे फर्नीचर खरीदा हमने XYZ लिमिटेड से, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू XYZ लिमिटेड अकाउंट। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, और दूसरा वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कहलाएगी इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर द परचेज ऑफ एसेट्स। 1 लाख का एसेट खरीदा तो 1 लाख इधर पे, 1 लाख इधर पे, 1 लाख इधर पे और 1 लाख की इधर पे। ठीक है, कोई चेंज नहीं, बस कहानी फंसती है इसमें। इश्यू ऑफ शेयर्स ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस खरीदने पर अगर आप इशू कर रहे हो शेयर्स को, तब क्या होगा? तो बिजनेस खरीदने पर अगर आप इशू कर रहे हो, तो सपोज मान लेते हैं एक बिजनेस है XYZ लिमिटेड करके, ठीक है सर, मान लिया। उसके असेट थे, उस बिजनेस के असेट थे 5 लाख के, 1 2 3 4 5 लाख के, और उसकी लायबिलिटी थी 3 लाख की। और हमने वो जो बिजनेस है, हमने वो बिजनेस को खरीदा। बिजनेस की परचेज कॉस्ट जो निकली वो निकली 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए। हमने 10 लाख में वो बिजनेस खरीदा। अब अगर हमने 10 लाख में वो बिजनेस खरीदा तो परचेज ऑफ बिजनेस क्या डलेगा? तो उस समय पर एंट्री आएंगी असेट्स अकाउंट डेबिट, सारे असेट्स को डेबिट करना, असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट, और ये सारे अमाउंट उसमें पुट कर देना। असेट्स कितने हैं सर? 5 लाख, 1 2 3 4 5। लायबिलिटी कितनी सर? 3 लाख, 1 2 3 4 5। ठीक। और बिजनेस कितने में खरीदा? 10 लाख में। तो वेंडर में कितने डाल दिए मैंने? 10 लाख रुपए वेंडर में डाल दिए। अब ऐड करो, एडिशन में लायबिलिटी और वेंडर को जब हमने ऐड करा तो 13 लाख हुआ, और असेट्स में 5 लाख है, तो कम कहां जा रहा है पैसा? इस तरफ कम जा रहा है। कितने रुपए कम जा रहा है सर? 8 लाख रुपए कम जा रहा है। तो ये जो 8 लाख रुपीस कम हुए, ये किस चीज के दिए होंगे? हमने गुडविल के दिए होंगे। तो इधर लिख देंगे अपन गुडविल अकाउंट डेबिट। आ गई बात समझ में? अच्छे से समझ आई? क्या करा मैंने? जो चीजें थी उनका अमाउंट वहां लिखा। जरूरी नहीं है असेट्स लायबिलिटी डायरेक्ट दिया है, आपको कई बार असेट्स और लायबिलिटी अलग अलग दिए होंगे, आपको ऐड करके पूरे टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी। बट ये जो बिजनेस जितने में खरीदा ये तो दिया ही होगा कि इतने रुपए में बिजनेस खरीदा है। तो वेंडर में वो लिखना, वो अमाउंट लिखना जितने में बिजनेस खरीदा है। लायबिलिटी में वो लायबिलिटी का अमाउंट लिख देना, असेट में असेट का अमाउंट लिख देना, और फिर टोटल करना। अगर टोटल डेबिट साइड का ज्यादा आ रहा है तो वहां लिखना गुडविल अकाउंट डेबिट, और जो जितना अमाउंट ज्यादा आ रहा है वो अमाउंट उसमें लिखना। बट यही अगर ऐसा होता है कि सर 10 लाख की जगह 1 लाख का बिजनेस खरीदा होता, तो ऑफकोर्स सी बात है ये टॉपिक नहीं आता यहाँ पे। ये 1 लाख हो गया होता तो 3 और 1 4 लाख, और यहाँ 5 लाख, तो 1 लाख रुपए इधर कम पड़ रहा होता फिर अपने को। तब क्या कहलाते हैं? तब अपन लिखते हैं इसको टू जनरल रिजर्व अकाउंट। क्या नाम से आता है? टू जनरल रिजर्व अकाउंट। तो ये जो दोनों एंट्रीज हैं, इन दो में से एनी वन एंट्री विल कम, कोई भी एक एंट्री आनी चाहिए, बाकी कोई दूसरी एंट्री नहीं आएगी। अगर जनरल रिजर्व आ रहा है तो गुडविल नहीं आएगी, और गुडविल आ रहा है तो जनरल रिजर्व नहीं आएगी। समझ गए? अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो बैलेंसिंग डेबिट साइड गिरेगी, और वो किस नाम से गिरेगी? गुडविल के नाम से। डेबिट साइड अगर बैलेंसिंग ज्यादा है तो डेबिट साइड अगर अमाउंट ज्यादा है तो बैलेंसिंग कहां गिरेगी? क्रेडिट साइड गिरेगी, और क्या नाम से गिरेगी? जनरल रिजर्व के नाम से गिरेगी। और लास्ट वाली एंट्री वही की वही, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने? 1 लाख, क्योंकि 1 लाख रुपए में अपन ने खरीदा है। आगे समझ में? ये कहलाती है इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश कंसीडरेशन। खत्म ये वाला टॉपिक भी। सिर्फ अब 2-3 टॉपिक और बचे हुए हैं। मैं कोशिश करता हूं या तो इसी वीडियो में आगे कंटिन्यू कर दूंगा, या फिर कोई एक नई पूरी वीडियो बना दे रहा हूं जिसमें मैं आपको बैलेंस शीट बनाना सिखा दूंगा, साथ में मैं आपको 4 फीचर रीइश्यू ऑफ शेयर सिखा दूंगा, और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बता दूंगा। और हमारा शेयर और डिवेंचर का 24 नंबर वाला जो टॉपिक है उसका बेस हमारा पास पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा।
बेस अगर कंप्लीट हो गया तो हम ऑटोमेटिकली जो हाई ग्रेड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे, जो कि पूरा चैप्टर, पूरा शेयर और डिवेंचर 24 मार्क्स का हमें आने वाला है। तो मैंने 3 वीडियोस में, लगभग 3 वीडियोस में अपन शेयर और डिवेंचर पूरा कंप्लीट करेंगे। बेस कंप्लीट कराए, क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्योंकि हमारे पास समय कम है, तो अब सिर्फ बेस ही हम कंप्लीट कर सकते हैं और इसी की बच्चों को ज्यादा जरूरत होती है। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर कर दो ये वीडियोस अपने सब उन दोस्तों के पास जिन्होंने अभी से पढ़ाई स्टार्ट करी है, और लाइक माय वीडियोस, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सभी लोगों को ये बेनिफिटेड हो सके। टिल देन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।